हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्पार्क एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद कर सकता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग का क्लास 10th का परीक्षा अब मात्र 7 दिन बचा है और हम 7 दिन में हम सिर्फ गेस आपको प्रश्न देंगे और ऐसा प्रश्न देंगे जो 100% आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में तीनों में आपको सब मिला के 25 प्रश्न देंगे और 25 प्रश्न में आपके एग्ज़ाम में आपको लड़ जाएगा, देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यकीन दिलाते हैं आप 25 क्वेश्चंस को सिर्फ खाली इस क्वेश्चंस कर लीजिए, आंसर के साथ दिया जाएगा। सिर्फ आपको याद कर लेना है और इसका जो नोट्स इसका जो देंगे PDF वो भी आपको फ्री में मिल जाएगा। आपको नीचे आपको व्हाट्सअप नंबर दिया होगा, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये आपको 5 नंबर दे के जाएगा और 5 दिया होता है 15 और आपको 15 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। आपको यदि आपको साइंस में लाना है 99 98 लाना है तो आपको सर ये वीडियो देखना ही पड़ेगा। इसका सीरीज 7 दिन चलेगा और 7 दिन में आपको 25 प्रश्न आपको कंप्लीट करा जाएगा और 25 प्रश्न में ही आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपको देखने को हुबहू देखने को एग्जाम में मिल जाएगा 5 नंबरिया में। ठीक ना? और जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपको बहुत आपको वीडियो में हो चुका होगा, वहाँ से अभी आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहला क्वेश्चन के साथ, और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा कि सर देख लेना, जो 7 दिन में देंगे वही आएगा, बिल्कुल जो हम बोल रहे हैं वही होगा। ठीक है, यहाँ के देख लीजिए, हेडलाइन में पढ़ लीजिए, लिखा है कि देख लेना कि जो 7 दिन में देंगे वही आएगा। आज जो तारीख है वो 7 तारीख है और 7 के बाद 8 आ गया, 8 9 10 11 12 13 इस 14 बाद आपका एग्जाम है 15 से। तो इतना दिन में आपको सर ऐसा प्रश्न दे देंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में कि अब साइंस में सर आपको टेंशन नहीं, बस इसको पढ़ के चल जाना है। आपका कितना सर 15 नंबर्स आपका झोली में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर जो दिख रहा है वो है कि सर एसआई मात्रक के साथ विद्युत धारा, विभवांतर और प्रतिरोध को परिभाषित करें और इनमें संबंध नियम की स्पष्ट क्या है सर व्याख्या के साथ करें। यानी कि कहा जा रहा है आपके स्क्रीन बोर्ड पर कि सर हमको विद्युत धारा का परिभाषा देना है, विभवांतर का परिभाषा देना है और सर प्रतिरोध का भी आपको परिभाषा देना है। इसके साथ आपको और एक साथ इसमें ऐड कर दिया है कि इसके साथ एसआई मात्रक भी आपको लिखना है। इसके बाद फिर दूसरा प्रश्न यानी कि आपको 5 नंबर देखे जाएगा एक क्वेश्चन, इसलिए इस 5 नंबर का क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा लॉन्ग होता है। तो लॉन्ग में एक क्वेश्चन और ऐड किया गया है कि और इनमें संबंध नियम की क्या सर व्याख्या करें। यानी कि विभवांतर, प्रतिरोध और ओम का नियम हमको क्या करना है सर सत्यापित करना है। ठीक है, तो यहाँ अगर आपको देख लीजिए तो आपको चलिए ले चलते हैं इसका आंसर। और यहाँ आपको सीधा सीधा लिख दिया गया है कि मात्र 25 प्रश्न में आपको 30 जो आपका जो परीक्षा में फिजिक्स में एक और बायो में एक और केमिस्ट्री में एक जो क्वेश्चन पूछेगा आपका छप जाएगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए आप चलते हैं स्क्रीन पहला PDF की ओर। जो पहला PDF में आपको बताया था कि सर ये विद्युत धारा का आपका परिभाषा सबसे पहले लिखना है और जिस तरह यहाँ लिखा है सेम टू सेम आपको उसी तरह लिखना है एग्जाम बोर्ड में, ताकि आपका नंबर एक भी नंबर ना कटे। ठीक है, ये नहीं कि जो अपने मन से वही लिख दिए। विद्युत धारा लिख के इसके बाद आपको लिखना है कि सर किसी विद्युत परिपथ में, या फिर सीधा लिख सकते हैं किसी परिपथ में। परिपथ मतलब होता है रास्ता, कोई भी रास्ता से जिससे हम जाते हैं उसी को परिपथ कहते हैं साइंस की भाषा में। ठीक है, तो लिखना है सर किसी परिपथ में आवेश के प्रभाव की दर को विद्युत धारा कहता है। यानी कि आवेश जो करंट होता है, करंट मतलब आवेश जो बहती है, यानी कि कोई भी रास्ता है उसमें जब हम लोग धारा को यानी कि कोई परिपथ है इसमें आवेश को गुजारेंगे तो इसी को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। इसलिए सीधा साइंस की भाषा में आप लिख सकते हैं कि सर किसी परिपथ में आवेश के प्रभाव की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। इसके बाद लिख के यहाँ पर आपको ये वाला मार्क्स दे देना है। इसके नीचे आपको फिर चलना लिखना अर्थार्थ लिखना है। अर्थार्थ मतलब होता है इसका कुछ आपको देना है इसके बारे में। तो अर्थार्थ लिख के कोमा देना, इसके बाद लिखना है क्यू बराबर होता है आवेश। तो क्यू बराबर क्या होता है IT। ठीक है, IT लिख देना है और ये आपका हो गया। इसी में आपको 1 नंबर दे देगा। ठीक है, और 5 नंबर है, देखिए अब किस तरह को लिखना है। ये लिख लिए क्यू बराबर IT। इसके बाद आपको दूसरा स्लाइड में ले चलते हैं, तो जहाँ इसका मतलब समझा दिए हैं कि जहाँ क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर होता है आवेश, I बराबर होता है धारा और T मतलब होता है समय। यानी कि आवेश के प्रभाव की समय की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। इसके बाद आपको SI मात्रक लिखने का था, तो याद रखिएगा विद्युत धारा का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, तो एम्पियर होता है। यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। इसके बाद आपको जो दूसरा जो क्वेश्चन इसमें पूछा था कि विभवांतर, तो विभवांतर ठीक है, तो विभवांतर का भी आपका राइट आंसर हो गया। आप चलिए देखते हैं विभवांतर का परिभाषा। किसी
किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को क्या है सर, किसी विद्युत परिपथ में यानी कोई विद्युत का रास्ता है, यानी कि कोई क्या आप सर समझिएगा, किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को अनंत से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विभवांतर कहते हैं। यानी कि एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, ये यहाँ एकांक धनावेश को अनंत से यानी कि अनंत से किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में क्या जो कार्य लगेगा, जो बल लगेगा, उसी को हम लोग विभवांतर कहते हैं और विभवांतर कहते हैं। इसके बाद डैश करके देना है आपको, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद फिर अर्थात इसमें भी देना है, जिस तरह हम लोग विद्युत धारा में दिए थे उसी तरह आपको किसमें देना है, विभवांतर में देना है। अर्थात लिखना है भी बराबर होता है क्या सर, भी बराबर होता है विभवांतर। ठीक है, तो भी बराबर लिखना है, इसका सूत्र लिखना है, भी बराबर डब्लू बाई क्यू, भी बराबर डब्लू बाई क्यू, भी बराबर डब्लू बाई क्यू होता है। इसमें भी इसको आपको लिखना है डिटेल में कि जहाँ भी बराबर क्या होता है, मैंने समझाया, भी बराबर विभवांतर होता है, डब्लू बराबर किया गया कार्य होता है और क्यू बराबर आवेश होता है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी होगी। पीडीएफ बहुत मेहनत से बनाई गई है, इसलिए आपको इसको क्वेश्चन हर हाल में देखना है। जो हम देंगे आप वादा रखें, विश्वास रखें कि यही आएगा। ठीक है, 25 प्रश्न आसान नहीं है बिल्कुल एकदम एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से आपको, जो क्योंकि इंटर में भी जो मैंने गेस किया वही आया और 100% आया, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, 100% आया है, जो बोर्ड में 100% छप गया। इतना आप जानते हैं क्लास 12th का हार्ड होता है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में जो मैंने चूज किया वही आया, तो उसी तरह क्लास 10 में भी आएगा, आप भरोसा रखिए। प्रतिरोध आ गया, यानी कि रेसिस्टेंस आ गया इंग्लिश में। जो इंग्लिश के बच्चे होंगे आपको टेंशन लेना है, लिख देना है। ठीक है, तो प्रतिरोध का भी आपको डिफिनेशन लिख देना है। सब प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है, क्या लिखना है कि प्रतिरोध जो है वो किसी चालक का वह गुण है कि जिसके कारण वह चालक से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने का विरोध करते हैं। यानी कि प्रतिरोध जो है वो सर हरामी पंक्ति दिखाता है, यानी कि जिस चालक से कोई विद्युत धारा गुजरेगा उसी का वो विरोध करने लगता है। आपको एक बार इसको डिफिनेशन को देख लेना है, मुँह पर याद हो जाएगा। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन में था कि इसका भी SI मात्रा लिखना है, तो प्रतिरोध का SI मात्रा आपको ओम होता है, इसलिए ओम लिख देना है। और ओम का जो साइन होता है वो इस तरह होता है, तो आपको इस तरह चिन्ह आपको लिख देना है। ठीक है ना, नहीं भी लिखिएगा चलेगा। यानी कि प्रतिरोध का ऐसा मतलब क्या होता है, ओम होता है। डेट्स क्लियर। अब जो आया मेन आपका जो था वो आपका सर ओम का नियम सत्यापन करने बोला था। ठीक है, तो ओम का नियम आपको सत्यापन करने के लिए पहले आप ओम का क्या लिखना है, ओम का पहले नियम का आपको परिभाषा लिखना है ना। तो डेट्स क्लियर आपको लिखना है कि सर स्थिर ताप पर किसी चालक से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा, ध्यान समझिएगा कि अचर ताप पर, यानी कि अचर ताप है, यानी कि ताप जो है वो नियत है कि अचर ताप पर किसी चालक से, यानी कि कोई चालक है, कोई वस्तु है, यानी कि कोई पदार्थ से प्रभावित होने वाली जो विद्युत धारा है वो चालक के सिरों के बीच के, यानी कि चालक के सिरों के जो बीच, उसके बाद विभवांतर का वजह होता है वो सीधा क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी कि इक्वल टू होता है। ठीक है, आप समझ सकते हैं। यानी कि अचर ताप पर किसी चालक से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। इससे आसान डेफिनेशन कहीं नहीं मिलेगा, आप आजमा सकते हो, हम आपसे वादा करते हैं। ओम का नियम आपको यहाँ तक लिख देना है, उसके बाद यहाँ छूट गया ये भी आपको दे देना है। इसके बाद ओम का नियम लिख के इसके बाद आपको जो संबंध बोला था, आपको संबंध देने के लिए, यानी कि 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा। वो चित्र सबसे आसान होता है, संबंध लिख के इसके बाद क्या करना है, चित्र बनाना है। चित्र किसका बनेगा, ये आपका क्या है, ये आपका किस क्या है, इससे प्रतिरोध है। ठीक है, प्रतिरोध देखिए यहाँ जोड़ दिया गया है, प्रतिरोध जोड़ा गया है। इसके बाद ये जो भी है आपको समझाते, भी क्या है, भी बराबर वोल्ट मीटर है। ये क्या है, ये क्या होता है, ये मतलब आमीटर होता है। और ये समझ लीजिए ये क्या है, तो आपको कुंजी है, कुंजी जैसे आपको कोई आप अपना घर में देख लीजिएगा, कोई आपको लाइन को ऑफ करते हैं तो उसमें रहता है ना बटन, इसी कुंजी कहते हैं। और इसके साथ ये प्लस माइनस जो होता है वो नेगेटिव चार्ज, और ये क्या होता है, धनावेश या ऋणावेश चार्ज होता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, बैटरी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से आपका आई धारा, यानी कि ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या हो रहा है सर, आई धारा प्रवाहित हो रहा है। तो इसी तरह आपको चित्र बना के पहले आयताकार बना देना है, इसके बाद ये सब लगा देना है, प्रतिरोध लगाना है एक जगह। उसके बाद आपको इसको वोल्ट मीटर से कनेक्ट करना है, इसको आमीटर से कनेक्ट करना है, और उसको प्लस माइनस देख यहाँ बैटरी लिख देना है। और ये बिंदा देखिए यहाँ की लिखना है, कुंजी लिख देना है, प्लग लिख देना है। ठीक है, और इसके बाद ये चित्र बना के इसको भी आपको लिख देना है कि ए मतलब आमीटर होता है, भी बराबर वोल्ट मीटर होता है, ये डॉट मतलब दाब कुंजी होता है, ये प्लस माइनस क्या होता है, बैटरी होता है। डेट्स क्लियर। इतना आसान समझ में आपको कोई नहीं समझाएगा, सिर्फ हम ही है जो आपको समझा रहे हैं। ठीक है, टाइम लगेगा लेकिन आपको सब क्लियर हो जाएगा। इसके बाद चित्र बना के आपको चित्र को लिखना है कि ओम के नियम को प्रयोग द्वारा प्रमाणित करने के लिए सर्वप्रथम, यानी कि ओम के नियम को यदि हम लोग प्रमाणित करेंगे उसके लिखेंगे
कि सर्वप्रथम यानी कि पहला जो है वो चालक तार, आमीटर, वोल्टमीटर, दाब कुंजी, बैटरी और परिवर्तनशील प्रतिरोध इत्यादि को लेकर चित्रानुसार सजा दिया जाता है। मैंने क्या किया, यहाँ जो लिखा है आपको समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो चित्र जो आपको, चलिए चित्र थोड़ा सा दिखाते तभी आपको समझ में आएगा। चित्र देख सकते हैं, जो चित्र में है वही मैंने आपको लिख दिया यहाँ कि सर ओम के नियम के अनुसार कि सर सबसे पहले चालक तार, आमीटर, वोल्टमीटर, दाब कुंजी, बैटरी और परिवर्तनशील प्रतिरोध को क्या किया हम इसको देखो ये जो बनाए थे डायग्राम, इसके द्वारा क्या किया हम लोग लिख दिए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या लिखना है कि तथा विद्युत परिपथ में आमीटर को श्रेणी क्रम, आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, उसी तरह सब्जेक्टिव लिखना है कि विद्युत परिपथ में आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको सर आपको इसके बाद क्या करना है, इसके बाद एक PDF और है कि सर अब दाब कुंजी दबाकर, यानी कि जो हम लोग का जो कुंजी रहता है, कुंजी जो था डॉट 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 वाला, उसको हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, पिंच करेंगे यानी कि दबाएंगे। यदि हम दबाएंगे तो बैटरी से धारा प्रवाहित की जाती है। तो आमीटर जो होता है, यानी कि आमीटर को हम लोग ऐसे स्विच करते थे, तो आमीटर से धारा का मान तथा वोल्टमीटर भी से विभवांतर का मान ज्ञात हो जाता है। यानी कि जैसे हम क्या करेंगे, दाब कुंजी में धारा प्रवाहित करेंगे तो आमीटर तथा वोल्टमीटर से जो इससे निकलेगा, ऊर्जा निकलेगा, विभवांतर निकलेगा, उसका मान ज्ञात हो जाता है। और इसी तरह क्या होता है सर कि परिवर्तनशील प्रतिरोध को स्लाइड पर आगे पीछे खिसकाकर प्रयोग का बार बार दोहराया जाता है। अलग अलग स्थितियों में आमीटर से धारा का मान तथा वोल्टमीटर में मान आधार ज्ञात कर लिया जाता है। ये सब आपको बना कर लिख देना है। इसके बाद आपको एक पैराग्राफ और लिखना है कि सब प्राप्त मान को देखने से पता चलता है कि विभवांतर का मान दुगुना होने पर धारा का मान भी दुगुना हो जाता है। यानी कि आपको लिखना है कि हमको देखने से पता चलता है कि जब जो कोई इसमें जो उत्पन्न होगा विभवांतर जो होगा, उसका मान यदि हम लोग कर देंगे डबल, तो जो धारा जो बहेगा उसका भी मान हो जाएगा डबल। आपको बना के लिख देना है। इसके बाद जबकि विभवांतर का मान आधा करें, यानी कि आपकी बार यदि हम देखिए यहाँ क्या लिखे थे, जो ऊर्जा था यानी कि विभवांतर का, उसका मान यदि हम लोग क्या किए, दुगुना किए, तो धारा का मान भी दुगुना किए। उसी प्रकार यदि हम फिर विभवांतर का मान को क्या देंगे, आधा कर देंगे, तो धारा का मान भी आधा रहता है। यानी कि हम क्या करें इसको, यानी ऊर्जा को हम लोग क्या किए, डबल किए, तो इस धारा का मान भी डबल हो गया। और यदि हम विभवांतर को आधा किए तो इसका भी यानी कि धारा का मान भी आधा हो गया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उस चालक से प्रभावित होने वाली धारा का क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। ठीक है, समानुपाती होता है। यही से आपका ये सिद्ध हो गया। और ठीक है, और आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद आपका ये 5 नंबर कंप्लीट हो गया और अच्छा से मैंने समझाया है। और ये वीडियो आपका मात्र 15 मिनट्स का है। यदि आप देख लेंगे तो मुझे लगता है कि सर इससे बाहर आपकी एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि सर ये पहला वीडियो है, 7 दिन में आपको दे दिया जाएगा। टेंशन नहीं लीजिएगा, जो पढ़ाएंगे वही आएगा, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, इसका PDF जो है उसका PDF आपको इस नंबर पर मिलेगा। थोड़ा सा आप लोग जान लें, 9572365802 बोलिएगा कि सर आपको 25 प्रश्न का जो गेस है वो हमको PDF चाहिए। तो इसका PDF मिल जाएगा और आप इस PDF को प्रिंट से या निकलवा सकते हैं या फिर कॉपी में नोट डाउन करके इसको हर हालत में याद कर सकते हैं। ये 5 नंबर आपका फिक्स होएगा। और यदि ये क्वेश्चन नहीं आया तो आपको हम अभी 7 दिन में 25 प्रश्न देंगे। 25 में तो आपको जो है फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और बायो से क्वेश्चन आएगा, यानी कि सब मिला के 3 प्रश्न है वो 100% छपेगा। हम वादा करते हैं, 100% वादा करते हैं आएगा। ठीक है, मेरा गेस जो है वो 100% आएगा, आप वादा रखिएगा। ठीक है, और आपको अलग से यदि विश्वास नहीं है तो पढ़ाई भी करना है। ठीक ना, तो चलिए इसके बाद आपको करना है। ठीक ना, तो जो मैंने किया उसी को आपको दोहराना है, आपको सर 100% आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू। बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो सब कराते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस सब कराते हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस कोई नहीं कराता है। ठीक है, तो ये वीडियो को लास्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू। बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू।